हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर्स। हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हो चुका है जो टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें हमने ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल में फंड लाना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा रहेगा शेयर्स। ओन कैपिटल में शेयर्स लाए जाते हैं कंपनियों द्वारा। तो ये शेयर्स क्या होता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, शेयर्स का पूरा मीनिंग, शेयर्स की डेफिनेशन, शेयर्स के फीचर्स हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है शेयर्स। इसी के ऊपर पूरा ओन कैपिटल हमारा डिपेंड होता है। विदाउट शेयर कंपनी कैन नॉट एग्जिट। कंपनी जो है वो लॉफुल पर्सन है। कंपनी जब क्रिएट की जाती है तो उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। यानी कंपनी जो स्टार्ट करते हैं उसे हम प्रमोटर बोलते हैं, और प्रमोटर जो कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं फिर वो पब्लिक कंपनी बन जाती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। ये कंपनियां जो है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग चलती है। तो इसमें जो कैपिटल लाया जाता है, जो पैसा लाया जाता है, वो शेयर्स के फॉर्म में लाया जाता है। आप लोगों ने मार्केट में भी अभी तो वो ट्रेंड में चल रहा है कि ये कंपनी के शेयर बढ़ गए, वो कंपनी के शेयर बढ़ गए, इस कंपनी का भाव बढ़ गया, उस कंपनी का भाव नीचे आ गया, शेयर्स में प्रॉफिट हो गया, शेयर्स में लॉस हो गया, शेयर्स में नुकसान हो गया। ये तो हमने बहुत जगह पे सुना होता है। आप 12th क्लास में हैं तो डेफिनेटली आप लोगों ने शेयर्स क्या होता है ये तो सुना ही होगा। तो आज हम उसी शेयर्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में शेयर्स के ऊपर करीब 25 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें शेयर्स के फीचर्स, इक्विटी शेयर के फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर के टाइप, उसके बाद डिस्टिंग बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। यानी शेयर्स आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। शेयर्स यानी क्या होता है। सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में जब एक बार फाइनेंशियल प्लान डिसाइड हो जाता है तो कंपनियां ओन कैपिटल में कुछ फंड लाती है और कुछ फंड बोरोड कैपिटल में लाती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंड जो होता है वो होता है ओन कैपिटल। और ओन कैपिटल में इनिशियल स्टेज में सबसे पहले कंपनियों को इक्विटी शेयर्स लाने पड़ते हैं, यानी शेयर्स में पैसा लाना पड़ता है। तो ये शेयर्स यानी होता क्या है, साधारण भाषा में अगर इसे समझा जाए तो मान लीजिए अगर हमारी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, उसमें से एक आधे बच्चे को अगर यहाँ पे सेपरेटली खड़ा किया जाए तो वो हमारी क्लास का क्या है, एक शेयर है, एक हिस्सा है, एक पार्टिसिपेंट है। यानी आप समझ पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से किसी एक बच्चे को अगर हमने सेपरेट निकाला और बोला कि ये हमारे क्लास का क्या है, पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट है, यानी कि क्या है, शेयर है। शेयर यानी अब आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है, एक भाग, एक अंश या एक हिस्सा। जैसे मान लो टोटल कैपिटल और उसमें से एक हिस्सा अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो बन जाता है हमारा शेयर। यानी शेयर की डेफिनेशन क्या बनती है, शेयर्स मींस शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक से समझते हैं फिर से एक बार। देखिए शेयर्स मतलब क्या होता है कि कंपनी को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी किस फॉर्म में लाती है, शेयर कैपिटल के फॉर्म में लाती है। अब ये शेयर कैपिटल यानी क्या, टोटल कैपिटल। सपोज कंपनी को 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है या लाख करोड़ रुपए की जरूरत हो, कितनी भी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन उसका एक शेयर स्मॉल अमाउंट में ही डिवाइड होता है। यानी टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट दे नोन एज अ शेयर। यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना भी हो जाए उसका एक पार्ट जो कि छोटा हिस्सा रहेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल इतना सारा 50 करोड़, 1000 करोड़ या 1 लाख करोड़ अकेला बंदा तो नहीं इन्वेस्ट कर पाएगा, ना खुद प्रमोटर इतना पैसा ला सकता है। वो क्या करता है, ऐसी प्रोविजन बनाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि हमारे कंपनी का शेयर कैपिटल स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाए, और हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि हमारे कंपनी के वो थोड़े तो भी शेयर परचेस करें। आपने देखा होगा कि किसी के पास किसी पर्टिकुलर कंपनी के, जैसे टाटा के या रिलायंस के 10 शेयर है, 20 शेयर है, 50 शेयर है, 100 शेयर है, तो आप कितने भी नंबर ऑफ शेयर परचेस कर सकते हैं। हर शेयर की फेस वैल्यू जो है इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड की जाती है।
और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पैसा, कोई 10 शेयर खरीदता है, कोई 20 शेयर खरीदता है, कोई 50 शेयर खरीदता है, ऐसा कुल मिला के जो पैसा कलेक्ट हो जाता है उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ कैपिटल होता है। कंपनी अगर 1000 करोड़ की बनी है तो ये उसका टोटल शेयर कैपिटल हो जाता है, और उसका एक हिस्सा अगर 100 रुपए का है तो वो एक शेयर कितने रुपए का हो जाएगा, 100 रुपीस का हो जाएगा। ये आप क्लियरली समझ पा रहे कि शेयर्स मतलब क्या, शेयर्स मींस शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ऐसा ही कंपनी एक्ट में भी दिया गया है, चलो देखते हैं। The term share is defined by section 2 subsection 84 of the Company Act 2013. Share means a share in the share capital of company and included in stock. Stock का मतलब होता है कि अगर नंबर ऑफ शेयर हमने 100 खरीद लिए तो हमारे कुल मिला के 100 यानी क्या हो गया, स्टॉक। तो एक शेयर ऐसे 100 शेयर को अगर ज्वाइन कर दे एक बॉक्स में तो वो बन जाएगा स्टॉक, यानी हमने कुल 100 स्टॉक लिए हैं। तो शेयर्स क्या होता है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो रिप्रेजेंट करता है कि हमने किसी पर्टिकुलर कंपनी में 10,000 रुपए देके, 20,000 रुपए देके, 50,000 रुपए देके कुछ फाइनेंशियल हिस्सा क्या कर लिया है, खरीद लिया है, ओनरशिप ले लिए, इसीलिए शेयर्स हमारा ओनरशिप कैपिटल भी कहलाता है। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि शेयर हमारे कंपनी का क्या होता है, एक हिस्सा होता है जिसमें हमने लोगों द्वारा कुछ पैसा कलेक्ट किया है। ये शेयर खरीदने पे जो शेयर खरीदता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, यानी जो कंपनी में शेयर परचेस करता है वो क्या बन जाता है, शेयर होल्डर। अब आप अगर शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आपको कंपनी कुछ फायदे भी देती है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। आप अगर कंपनी के शेयर परचेस करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के, तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, नंबर 1, यानी आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ओनरशिप कैपिटल है, शेयर क्या है, ओनरशिप कैपिटल। नंबर 1 फायदा क्या है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी मालिक बन जाते हैं। नंबर 2, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको इसके रिटर्न में कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया जाता है जो कि डिविडेंड कहलाता है, यानी शेयर के ऊपर जो रिटर्न अमाउंट मिलती है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। अगर कंपनी में कुछ भी डिसीजन लेना है तो आपको इनवाइट किया जाता है जनरल मीटिंग में, ताकि आप उस कंपनी के लिए अपनी एडवाइस दे सके, अपना वोट कर सके कि जो भी प्रमोटर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कंपनी में नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, या डिविडेंड डिक्लेयर करना हो, या किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिटायर करना हो या अपॉइंट करना हो, तो ये सारे राइट्स जो है शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। यानी शेयर खरीदने के अपने ही फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि अगर आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदे, यानी अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो आप कंपनी के कौन बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर बन जाते हैं तो आपको डिविडेंड मिलना चालू हो जाता है प्रॉफिट के फॉर्म में। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देती है तो आपको भी डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद आपको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, आप उनके फाइनेंशियल अकाउंट चेक कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी से आप बात करके पूछ सकते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, यानी आप मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज यू आर अ ओनर ऑफ दिस कंपनी, बिकॉज आपने कंपनी में क्या किया है, शेयर परचेस किया है। यानी जो किसी भी कंपनी में पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, अगर आप ऐसे कंपनी में शेयर परचेस कर लेते हैं तो आप कंपनी के कौन बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। यही हम आप देख रहे हैं कि देखो शेयर इज अ यूनिट। शेयर क्या है, एक यूनिट है, हिस्सा है, एक पार्ट है। अगर कंपनी का टोटल कैपिटल 1000 करोड़ का है तो उसमें से अगर आपने 5000 के 10000 के भी शेयर्स लिए या एक भी शेयर्स दिया है तो भी आप कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं, यानी आपने एक यूनिट परचेस किया है। अ शेयर इज अ यूनिट बाय व्हिच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। जो 1000 करोड़ का कंपनी का कैपिटल है उसको अगर एक छोटे यूनिट में डिवाइड किया जाए तो उस छोटे से छोटे यूनिट को क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है, अंश बोला जाता है या हिस्सा बोला जाता है। आप किसी कंपनी में अपनी क्या लेते हैं, कुछ हिस्सेदारी लेते हैं। सपोज आपने अगर रिलायंस कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए तो उनके टोटल शेयर कैपिटल में आपके वो 10 शेयर क्या है, एक पर्टिकुलर हिस्सा है, यानी आप उस कंपनी के पर्टिकुलर मालिक बन चुके हैं। यानी शेयर क्या है, शेयर इज अ यूनिट बाय व्हिच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। दूसरी बात है शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी, और जो शेयर है वो टोटल कैपिटल का एक क्या है, स्मॉल
पार्ट है, एक छोटा हिस्सा है, और शेयर्स में ही कैपिटल डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट है, उसमें से एक एक बच्चे को अगर सेपरेट निकाला जाए तो हर बच्चा हमारे शेयर क्लास का क्या है, पार्टिसिपेंट है, हिस्सा है, शेयर है। ऐसे कुल मिला के अगर ज्वाइन किया जाए तो हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे, यानी ये सभी स्टूडेंट हमारे क्या है, टोटल शेयर कैपिटल है। यानी टोटल शेयर कैपिटल नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट में डिवाइड किए जाते हैं और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। A person who purchase share of a company is known as a shareholder। अगर आप उस किसी भी कंपनी में शेयर परचेस करते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं।